तो मिमिक्री करना ये अपमान कैसे हो सकता है? काम करते रहते। मैंने तो कहा कि जैसे मोदी जी ने शुरुआत तो मोदी ने करी थी ना, ऐसा आग मिचाने वाला काम किसने करा था? मोदी जी ने। दीदी और दीदी किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। उससे पहले तो लोगों ने करा ना। शर्मसार किया है, कलंकित किया है जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने खुद ही अपने आप का अपमान तो स्तंभ के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और चारों स्तंभ आज मरणासन स्थिति में है लोकतंत्र में। तो गरिमा होती है। उपराष्ट्रपति कल को एक उपराष्ट्रपति गरिमा नहीं, सीट की गरिमा है। सीट के ऊपर बैठे आदमी ना, कहते हो युग पुरुष है, कभी कहते हो विष्णु के अवतार है, कभी कहते हो कि वो मतलब करा। अगर ये अपमान लग रहा है तो आप खुद अपने गिरान में झांको कि भाई ये काम हमने क्यों किया संसद में। बावजूद ये राहुल जी के खिलाफ बोलते हैं, विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। विपक्ष इनको कोई सवाल न कर ले। विचार कीजिए, वो उपराष्ट्रपति पद में बैठे हुए हैं, किसी एक पार्टी का महिमा मंडन करना उनको शोभा देता है क्या? उपराष्ट्रपति अपने पद का शर्मसार किया है, इन्होंने अपने पद का कलंकित किया है। संसद के अंदर एक आदमी ऐसा गैस सिलेंडर लेकर के क्यों पहुंच गया? कार्रवाई तो बाद में चलेगी, पहले नहीं होना चाहिए था। जो आदमी गैस सिलेंडर लेकर नहीं, वीडियो बनाना अपराध है क्या किसी का? राष्ट्रपति के द्वारा नरेंद्र मोदी को एक युग पुरुष बताना कहाँ तक सही है? बात तो जगदीप धनखड़ जी ने खुद ही की और सीबीआई पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में है, वो केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है। मिमिक्री का अर्थ जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी सेलिब्रिटी या बड़े व्यक्ति के द्वारा जब दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसकी हूबहू आवाज़ की नकल की जाती है तो उसे मिमिक्री कहा जाता है। तो मिमिक्री करना ये अपमान कैसे हो सकता है किसी का? मैंने तो सुना है अमिताभ बच्चन हो, बाबा रामदेव हो, सचिन तेंदुलकर हो, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की भी मिमिक्री करते हुए देखा है मैंने कई कलाकारों को। लेकिन वो चिढ़ाने वाली मिमिक्री है, जैसे किसी को चिढ़ाते हैं ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। चिढ़ाने वाली बात तो जगदीप धनखड़ जी ने खुद ही कर दी। वो एक उपराष्ट्रपति पद के ऊपर बैठे, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, क्या उन्होंने मर्यादा विहीन आचरण का परिचय दिया है? लेकिन वो क्यों दिया है? मिमिक्री करना कहाँ तक सही है? तो अगर उपराष्ट्रपति के द्वारा नरेंद्र मोदी को एक युग पुरुष बताना कहाँ तक सही है, ये तो विचार कीजिए। वो उपराष्ट्रपति पद में बैठे हुए हैं, किसी एक पार्टी का महिमा मंडन करना उनको शोभा देता है क्या? मर्यादा के विरुद्ध उन्होंने आचरण किया है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करेंगे अब? उन्होंने खुद मर्यादा विहीन आचरण किया है। ये मतलब उपराष्ट्रपति के पद को शर्मसार किया है, कलंकित किया है जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने खुद ही अपने आप का अपमान तो वो खुद उन्होंने स्वयं नहीं कर दिया। किस तरह से अपमान किया उन्होंने स्वयं का, ये बताइए, आप वर्णन कीजिए थोड़ा। उन्होंने अपना स्वयं का अपमान किया। आज एक उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हो, संवैधानिक पद पे बैठे हो, और आप कहते हो नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के बाद में ये युग पुरुष है। आप ये कैसा कह सकते हो? वो एक पार्टी के प्रमुख है, एक पार्टी के नेता है, इंसान है। कभी कहते हो युग पुरुष है, कभी कहते हो विष्णु के अवतार है, कभी कहते हो कि वो मतलब उनका इतना आप महिमा मंडन करते हो। आप इस संवैधानिक पद पे बैठते, ये आपको शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता है। ये बिल्कुल गलत आचरण किया है। ये लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के मैडम 4 स्तंभ होते हैं, कहा जाता है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। आज चारों स्तंभ के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और चारों स्तंभ आज मरणासन स्थिति में है लोकतंत्र में। विधायिका को तो आप देख ही रहा, विधायकों को तो बाजार बना दिया। किसी भी राज्य में चुनी सरकार को खरीद करके उसकी सरकार बनाई जाती है। अब उसके बाद में न्यायपालिका का आपने गुजरात में हाल देखा है। न्यायपालिका में एक जजों के भी निर्णय को मैनिपुलेट किया जाता है सरकार के द्वारा। यह देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है। और दूसरा जो कार्यपालिका का क्या हालत है वो आप देख रहे हो। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, सबको उन्होंने अपने अधीन कर लिया है और उसके निर्णय को मैनिपुलेट किया जा रहा है। कैसे अधीन कर लिया है उन्होंने? आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं इतना बड़ा? ये अधीन ऐसे कर लिया है कि चुनाव आयोग को आपने देखा, आपको सबसे पहले तो मैं ईडी और सीबीआई की जो भूमिका है वो मैं बताता हूँ। ये दिल्ली के ऊपर ये इन्होंने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर वो शराब घोटाले का आरोप लगा करके इनको जेल में बंद कर दिया। और साहब गुजरात में क्या हो रहा है, कभी गौर किया आपने? गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन वहाँ करोड़ों रुपए की अवैध शराब बिकती है। वहाँ पर जो शराब से जो इनकम गवर्नमेंट को होनी चाहिए वो इनकम गुंडा और माफिया की जेब में जा रही है। वहाँ पे है ना, हर समय आए दिन घटनाएं घटती है। कभी 70 लोग मरते हैं, कभी 100 मरते हैं, कभी 150 मरते हैं। वहाँ पर जहरीली और अवैध शराब से पी करके जनता मर रही है, लेकिन वहाँ पर कभी ईडी और सीबीआई गुजरात जाते ही नहीं है। वो तो गुजरात का रास्ता ही भूल गए। उनको दिल्ली में
शराब घोटाला दिखता है, मगर उनको है ना मतलब गुजरात नजर नहीं आता। आप वहाँ पर लोग मर भ्रष्टाचारियों रहे का हैं। सहयोग कर रहे हैं ये बात कह के कि दिल्ली में शराब घोटाला दिखता है। शराब क्या है, इनके पास प्रूफ कुछ नहीं है। इन्होंने मनीष सिसोदिया और उसको गिरफ्तार कर दिया, कर लिया उन्होंने, संजय कर सिंह लिया। को। यही तो है, इसीलिए तो कहते हैं ईडी और सीबीआई पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में है। वो केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है। जिस तरह से केंद्र सरकार का जो निर्देश मिलता है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। अगर मतलब ये दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद कह दिया, आपने इतने समय आपने मनीष सिसोदिया को हो गया कि उनके खिलाफ कुछ आप सबूत तो पेश करो, प्रूफ तो पेश करो, मगर आज तक उन्होंने एक भी प्रूफ पेश नहीं किया। मगर और हालत ये है कि जज के निर्णय को भी उन्होंने अपने अधीन कर रखा है। जज उनको बेल तक नहीं दे पा रहा है। अब अगर जज बेल देता है तो उस जज की ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या हो रहा है? अरे जज को भी गुलाम कर दिया। जाट समाज यहाँ पर जंतर मंतर पहुँचा था और ये कह रहे कांग्रेस कि राहुल गांधी जी माफी मांगे। जिस तरीके कब मांगेंगे माफी वो? नहीं, उन्होंने क्या अपराध किया? वीडियो बनाई है ना उन्होंने। नहीं, वीडियो बनाना किसी का अपराध है? नहीं, वीडियो बनाना अपराध है क्या किसी का? कर दिया राहुल वो जी ने। कोई अश्लील वीडियो बनाया क्या? सेक्सी वीडियो बनाया क्या? पोर्नोग्राफी की क्या? लेकिन अरे कौन सा कानून में ऐसा लिखा है कि किसी की मिमिक्री करते हुए आप वीडियो नहीं बना सकते? कि किस कानून की किस धारा में लिखा है? मैंने तो सुना है कि पोर्नोग्राफी का आप कोई वीडियो बनाते हो तो अपराध होता है, तो उसमें धाराएं लगती है। मिमिक्री का नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। मिमिक्री का कोई कानून, कोई ऐसी धारा नहीं है कि आप मिमिक्री करते हुए किसी का वीडियो नहीं बना सकते। अगर ऐसा कानून में अपराध है तो गिरफ्तार कर लीजिए राहुल गांधी को। अगर आपको लगता है कि मिमिक्री कराते हुए वीडियो बनाना अपराध है तो फिर कर लीजिए गिरफ्तार अच्छा राहुल गांधी को। फालतू की बातें होती है। ये है ना, जब मतलब उपराष्ट्रपति अपने पद का शर्मसार किया है, इन्होंने अपने पद का कलंकित किया है। एक आदमी संसद के अंदर तक पहुंच गया, अपने साथ में गैस सिलेंडर लेके, जो छोटा बड़ा कोई भी चीज ऐसे लेके चला गया जो कि सुरक्षा के खिलाफ थी, सुरक्षा के हिसाब से बिल्कुल खिलाफ थी। और बाहर भी 4-6 लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया संसद के बाहर, और उसके बावजूद उन्होंने उस मुद्दे को तो नहीं उठाया कि भाई ये क्यों अंदर तक आ गया। 50 करोड़ की संसद बनी और बनने के बावजूद उसकी सुरक्षा नहीं हुई। इससे ज्यादा सुरक्षा तो चल तो रही है सर। मैडम फिर वाली बात है, कार्रवाई चले, कार्रवाई तो बाद में चल रही है। लोग तो जंगल के अंदर भी सुरक्षा कर लेते हैं। नहीं मैडम मेरी बात सुनिएगा, आपके कार्रवाई चलिए, कार्रवाई तो बाद में चल रही है ना। पहले ही काम हुआ ही क्यों कि संसद के अंदर एक आदमी ऐसा गैस सिलेंडर लेकर के क्यों पहुंच गया? कार्रवाई तो बाद में चलेगी, पहले नहीं होना चाहिए था। जो आदमी गैस सिलेंडर लेकर पहुंच गया, आदमी बंदूक भी लेकर पहुंच सकता था, वो आदमी बम भी लेकर पहुंच सकता था। ये कार्रवाई तो मतलब बात की बात है मैडम। अच्छा, फिर उसके बावजूद उनके 150 सांसदों को, एमपीओ को संसद से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया, वहाँ पे बैठे। अब बैठा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। जब एक आदमी खाली बैठ गया, आदमी गुस्से के अंदर, तो गुस्से में एक बच्चे ही रोता है तो उसमें क्या क्या नहीं करता वो, ठीक है। उन्होंने मान लो उसकी नकल उतार ली और उन्होंने वीडियो बना ली। आप अपना अपमान किया है। मैंने क्या अपमान कैसे हो गया मैडम? अपमान कैसे हो गया? स्टेट पर सैकड़ों कलाकार इस तरह काम करते रहते हैं। मैंने तो कहा कि जैसे मोदी जी ने, शुरुआत तो मोदी ने करी थी ना, ऐसा आग मिचाने वाला काम किसने करा था? मोदी जी ने। दीदी और दीदी किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। उससे पहले तो लोगों ने करा ना, ये लोग तो नहीं करा बिल्कुल भी। तो और बीजेपी की कॉपी करोगे आप? क्यों करें कॉपी? हाँ, बीजेपी तो बीजेपी जता रही है, हमारी कॉपी कर रहे हैं। पद चिन्हों पे चल रहे हैं क्या? कौन से पद चिन्हों पे चल गए जी? कौन से पद चिन्हों पे चल गए? तो उन्होंने किया नहीं तो क्यों करा उन्होंने क्यों करा? अगर ये अपमान लग रहा है तो आप खुद अपने गिरान में झांको कि भाई ये काम हमने क्यों किया संसद में। लेकिन उपराष्ट्रपति की तो गरिमा होती है। उपराष्ट्रपति कल को एक उपराष्ट्रपति गरिमा नहीं, सीट की गरिमा है। सीट के ऊपर बैठे आदमी ने नकल उतारी, उन्हें बाहर आकर नकल उतारी है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मेरे अपने विचार हैं ये, इसलिए कि मोदी जी ने शुरुआत, अगर मोदी शुरुआत नहीं करते वो भी नहीं करते, और वीडियो बना दी, वीडियो बना के उनको दिखला दिया। इससे पहले संसद में क्या राहुल जी ने आंख मारी थी क्या? कि जो उन्होंने क्या कही कि भाई राहुल जी ने आंख मार दी, या उससे पहले क्या नाम है, राहुल जी ने फ्लाइंग किस दे दी। श्रीमती बड़े ध्यान से देखती है राहुल जी को। राहुल जी का 1 घंटा भाषण नहीं सुना, जो मणिपुर पे जवाब चाह रहे थे, लेकिन राहुल जी की फ्लाइंग किस सुना, फौरन देख ली। आप बताइए मुझे। बीजेपी वाले बोलते हैं कि विपक्ष हमेशा मणिपुर पे ही क्यों बोलता है? मणिपुर पे वो तो नहीं, मणिपुर पे बोलता है, विपक्ष तो बेराजी बोलता है। 150 चलो ठीक है, एक आदमी करी, पे क्यों नहीं बोलते? क्यों राजस्थान में क्या कौन सी दिक्कत वाली बात पड़ गई जी? राजस्थान में क्या कर दिया? राजस्थान में निवस्त्र घुमाया गया था एक पत्नी
पत्नी को पति ने उनका आपसी झगड़ा हो सकता है मैडम। मोहनलाल वाला नहीं भी तो होगा, नहीं, कन्हैया उनका लाल अपना भी तो एक होगा पति ना, ने पत्नी के साथ में करा है, किसी दूसरे ने नहीं करा। उनका अपना आपसी झगड़ा भी हो सकता है, दूसरी चीज भी हो सकती है, इसमें आप नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि राशन वो तो सबके लिए बोले हैं, बोलते तो सबके लिए। राहुल जी जब बोलते हैं, फिर जब बोलती हैं विपक्ष या कोई भी आदमी बोलता है, सबके लिए बोलता है। यहाँ पे तो बैठ करके, यहाँ पे जब पहलवान लोग बैठे थे तो उन लोगों ने क्या सुनी, विपक्ष तो आता रहा, क्या राहुल जी मोदी जी आए यहाँ पर या कुलभूषण जी आए यहाँ पर, कोई सभी नहीं आया। आप बतलाओ मुझे मैडम, आप खुद देखो, आप मीडिया से हैं, आप खुद 70 आदमी से जवाब करते हैं, 70 आदमी आपको जवाब देते हैं। आप खुद सोचिएगा जो सवाल हम कर रहे हैं उस सवाल के अंदर इन लोग कितनी कमी है। मोदी बीजेपी सरकार कहती है विपक्ष जो है मुद्दों से भटक कर बात करता है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, मुद्दों पर बात नहीं करता है। मुद्दे पे बात करता है जी, वो तो बेरोजगारी बात करता है और मुद्दा ये भटका देते हैं। इन्होंने क्यों ये बेरोजगारी बात करते जनखड़ के लिए, जो इन्होंने क्यों इतनी बड़ी बात करी, किस लिए करी इन्होंने इतनी बड़ी बात? एक दिल की बात करी है राहुल जी ने, मोहब्बत की बात करी राहुल जी ने। उनको लगा बुरा कि नफरत को उन्होंने मोहब्बत में बदलने की कोशिश करी और उसके बावजूद ये राहुल जी के खिलाफ बोलते हैं, विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। विपक्ष इनको कोई सवाल न कर ले, विपक्ष अपने मन की बात न कर ले। मोदी जी हर महीने आकर के अपने मन की बात करें, लेकिन उनसे अपने दिल की कोई बात ना करें। जनता खुश है ना मन की बात से? मन की बात से जनता खुश तो होगी होगी। मोदी जी लोहाब ने बात दे देते हैं, जैसे आपने कहा 450 सिलेंडर मिलेगा, फिर वाली बात है कि लोहाब ने वादे तो कर रहे हैं और कर क्या रहे, 450 सिलेंडर देंगे, बाद सिलेंडर उतने पैसे मिल जाए। बताइए मुझे, गारंटी दी है तभी तो 3 राज्य जीते हैं। वो तो गारंटी तो जी आप उनकी गारंटी हो सकता है कि उनकी ईवीएम गारंटी हो, आपको सोचिए क्या पता है उनकी गारंटी ईवीएम ने काम करा हो उनका। मतलब कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम का नहीं ठीक रहा। हम क्या कह रहे हैं जी इस बात को, हमने तो आपसे इस बात को कही, हम एक जगह पे जीते भी हैं और 3 जगह पे हम हारे भी हैं, जहाँ पर हर तरीके से जनसैलाब इनके खिलाफ था, उसका वही जीत करके आ रहे हैं। आप बताइए, कर्नाटक जीते थे तब ईवीएम हमने तो नहीं कहा इस बात को, हमने तो नहीं कहा। ये तो खुद सोचे ना, जहाँ पर इनके मीडिया वाले जो नाम दिखा रहे हैं साहब अपने उसके अंदर विलेशन के अंदर कि हम इतनी सीट जीत रहे हैं, तीसरी सीट जीत रहे हैं, उसके बाद में पूरी सीटें इनकी हो गई और कह दिया हम तो पहले विश्लेषण कर रहे थे इतनी सीटें हमारी आएंगी, तो पूरी सेटिंग होगी कोई ना कोई। उन्हें पहले क्यों नहीं बोलते लोग, पहले से पहले क्यों नहीं बोलते? पहले बोले हम इतनी सीट जीतेंगे, ये तो हल्के हल्के चलते हैं। ईवीएम लाई भी तो कांग्रेस थी सर, अब क्यों ईवीएम का बहाना लगा देते हैं? फिर वाली बात नहीं, हैंग तो करना इनका काम हो गया ना, तो कांग्रेस ही तो लाई तो एक उससे फिर वाली बात है, कांग्रेस लेकर के आई थी तो दूसरे भी तो कहते हैं ना कि पर्ची अलग से दूसरे भी निकलने लगे।